नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपनी इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा से इम्पोर्टेंस रहेगा। बच्चों, यह जो है वीडियो हमने NCERT बुक से लिया है और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस रहेगा। तो देर न करते बच्चों, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला की प्रमुख विशेषताएँ बताइए। जहांगीर के शासनकाल में मुगल कला कि चित्र की विशेषताएं बताना है। तो आइए बच्चों, उसका उत्तर देखेंगे। देखो, जहांगीर को वास्तुकला की अपेक्षा चित्रकला से अधिक लगाव था। उसके समय चित्रों का जो है मूल विषय राज दरबार था, किंतु उद्यानों के भी चित्र बनाए जाते थे। उद्यान किसे कहते हैं बच्चों? जिसमें फल फूल, पत्तियों और पक्षियों के चित्र होते थे। यानी उद्यान मतलब जैसे पशु पक्षी इसमें पाले जाते हैं, तो पशु पक्षियों के चित्र होते थे। कुछ चित्रों में शिकार के दृश्य, हाथी घोड़ा आदि के पालतू पशु भी होते थे। चित्रों में अश्लीलता का प्रदर्शन नहीं किया जाता था। जहांगीर के युग में कला के विकास में नूरजहां का भी प्रमुख योगदान था। सम्राट को राजनीतिक समस्याओं से मुक्त करके उसने उसे कला के विकास की ओर प्रेरित किया। अबुल हसन नादिर उज जामा, उस्ताद मंसूर, उस्ताद मुराद, गोवर्धन दौलत, फारूक बेग, निशन दास मनोहर, मोहम्मद नादिर, सालिवाहन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, जो 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंस रहेगा। शिवाजी के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। शिवाजी आप लोग जानते हो, इनका पूरा नाम छत्रपति शिवाजी था, जिनका जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के प्रमुख कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। तो आइए बच्चों, इसका उत्तर देखेंगे। देखो, पूना पर स्वतंत्र राज्य स्थापित करना व हिंदू धर्म में गौ व ब्राह्मणों की रक्षा करना, मुगलों की सेवा अथवा आदिल शाही सुल्तानों के संरक्षण में न रहना, हिंदू स्वराज की स्थापना करना शिवाजी के प्रमुख उद्देश्य थे। शिवाजी ने राज्य प्रशासन हेतु अष्टप्रधान की स्थापना की थी। अष्टप्रधान बच्चों यानी 8 मंत्रियों का जो समूह था उसे अष्टप्रधान बोला जाता था। शिवाजी ने घोड़ों को दागने तथा घोड़ों को हुलिया लिखने की व्यवस्था की थी। घोड़े को दागते इसलिए बच्चे जैसे कहीं घोड़ा दूसरे राज्य में चला जाता था तो पहचान में आता था कि यही मेरा घोड़ा है, इसलिए दागा जाता था। तो शिवाजी ने घोड़ों को दागने तथा अलाउद्दीन खिलजी भी वो दाग लगाने की व्यवस्था सबसे पहले बच्चों अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी, घोड़ों पर दाग लगाना। शिवाजी ने घोड़ों को दागने तथा घोड़ों को हुलिया लिखने की व्यवस्था की थी। उन्होंने अश्वरोही सेना, पैदल सेना जिसको पाइक बोला जाता था, जल सेना, अंगरक्षकों की सेना, तोपखाना की व्यवस्था की थी। उन्होंने सैनिकों को नगद वेतन देना आरंभ किया। उन्होंने दुर्गों के प्रबंध पर विशेष ध्यान दिया। चौथ और स्वदेशमुखी, जो बच्चों एक प्रकार से कर कर हुआ करते थे, चौथ और स्वदेशमुखी ही उस समय शत्रु देश में से वसूले जाने वाले कर थे। राज्य की अर्थव्यवस्था को सुसंगठित करने का उन्होंने विशेष प्रयत्न किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, जो लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। अकबर के, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न। अकबर के शासनकाल की दो दो इमारतों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों, अकबर के शासनकाल की दो इमारतें थे, आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता के दो कारणों की जो है व्याख्या कीजिए। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता के दो कारणों की व्याख्या कीजिए। आइए बच्चों देखें, तो इंपॉर्टेंस है 2023 के लिए। देखो, नंबर 1, मराठों ने अपने परिश्रम से सुरक्षात्मक दुर्गों का निर्माण कर लिया था। इन्हीं दुर्गों की सहायता से मराठों ने उत्तर की ओर से आने वाले आक्रमणकारियों से अपनी रक्षा की थी। नंबर 2, तत्कालीन महाराष्ट्र के लोगों के सामाजिक जीवन में जात पात, उच्च नीच तथा अमीर गरीब की भावना नहीं थी, बल्कि आपस में एकता का जो है भाव था। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, मनसबदारी प्रथा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा कर देगा चाहे इसको। अच्छा, इसको मनसबदारी के बारे में आप क्या जानते हैं? देखो बच्चों, मनसबदारी एक प्रकार का पद होता था जिसपे जो ज़्यादा मनसब लेता था उसको ज़्यादा बड़ा अधिकारी होता था, ज़्यादा बड़ा उसे पद मिलता था। तो यही मनसब है, एक पद होता था। देखो, मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में परिचित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने आरंभ किया था। किसने बच्चों? देखो इंपॉर्टेंस है, कंपटीशन परीक्षाओं में पूछ सकता है। अकबर ने आरंभ किया था। मनसब शब्द शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता था, अभी हमने बताया। और कुछ मनसबदारों को नकदी भुगतान किया जाता था, जबकि उनमें से ज़्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए जो है भुगतान किया जाता था।
अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे हम लोग लघुत्तरी में, विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालिए। देखो बच्चों, विजयनगर जिसका अर्थ होता है जीत का शहर, विजयनगर का अर्थ क्या होता है? जीत का शहर होता है। दो भाई मिलकर, हरिहर और बुक्का ने, दो भाइयों, सगे भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आइए बच्चों, कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालिए। उसका सामाजिक जीवन कैसा था, संस्कृति कैसी थी? आइए बच्चों, इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, विजयनगर साम्राज्य वर्ण व्यवस्था का पोषक था, यानी वर्ण पर आधारित था। वर्ण आप लोग जानते हो बच्चों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब वर्ण हुआ करते थे उस समय। साम्राज्य वर्ण व्यवस्था का पोषक था। ब्राह्मणों का समाज में अधिक प्रभाव था, यानी ब्राह्मणों का वर्चस्व ज़्यादा था। ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य सभी सब जातियों के लिए खान पान के प्रतिबंध नहीं थे। समझ बच्चों, राजा तथा साधारण जनता मांसाहारी थी। समाज में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था। समाज में जो है स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था। स्त्रियों में पर्दा प्रथा नहीं थी। साथ ही उनके लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था भी थी। विधवा विवाह का उल्लेख नहीं है बच्चों। स्त्रियां पति के मृत्यु के बाद सती हो जाया करती थी। स्त्रियों के लिए अलग गणिका नगर बसाया गया था। पशु पक्षियों की लड़ाई तथा शिकार मनोरंजन के साधन थे। होली, दशहरा, रामनवमी आदि उस समय के प्रमुख त्यौहार हुआ करते थे, जो आज भी होते हैं। दशहरा, होली वगैरह आप लोग जानते हैं बच्चों, नवमी वगैरह आज भी होते, पहले भी हुआ करते थे। इस समाज के राजा साहित्य प्रेमी थे। इस काल में तेलुगु साहित्य की बड़ी उन्नति हुई थी, यानी तेलुगु ज़्यादा लोग बोलने वाले थे। राजाश्रय दो भाइयों सायण और माधव ने साहित्य सृजन किया। माधव ने सुदर्शन संग्रह तथा सायण ने ऋग्वेद संहिता, आत्रेय ब्राह्मण तथा अरण्यक उपनिषदों पर जो है टीकाएं लिखी। जो है सरस्वती विकास, सौंदर्य लहरी, सिद्धांत कौमुदी, मायावाद, खंडन इस काल की प्रमुख रचनाएं थी। राजा कृष्णदेव राय ने जो है दाइमरा का मंदिर बनवाया था, जिसकी दीवारों पर राम कथा उत्कीर्णित थी। विट्ठल स्वामी मंदिर स्थापत्य कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। वाराह प्रताप फड़म इस काल में प्रसिद्ध स्वर्ण सिक्के थे, जबकि चांदी का छोटा सिक्का तार कहलाता था। विजयनगर में सिक्कों पर हनुमान, गरुड़, बैल, उमा महेश्वर, वेंकटेश, बालकृष्ण की आकृतियाँ उत्कीर्णित थी, इन सब देवी देवताओं की। इसके साथ ही बच्चों लक्ष्मी नारायण, वेंकटेश, शंख चक्र भी अंकित किए जाते थे।